हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम फिर एक बात करने वाले हैं। सुपर 25 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। पहले भी हमने बात की थी, यूजीसी नेट पेपर 1 के सुपर 25 क्वेश्चंस करे थे। अब फिर करेंगे। आराम से चित्त को रिलैक्स करके शांति से सुनने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है। इससे पहले कि हम क्वेश्चंस के बारे में बात करें, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि प्ले स्टोर में अपनी एप्लीकेशन है जिसका नाम है SWMG। इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं। और पेपर 2 एजुकेशन अभी स्टार्ट होने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके रजिस्टर नाउ पे क्लिक करें। फिर आपकी ये कंप्लीट डिटेल्स आपको फिल करनी है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके कोर्स पे क्लिक करके जो कोर्स आपको ज्वाइन करना है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। इस एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स भी चल रहा है, जो कंप्लीट रिकॉर्डेड सेशन और 10 की 10 यूनिट्स और अभ्यास बैच चल रहा है, जिसमें 700 प्लस क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ रहा है ये। और देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये LR का क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग का है। बहुत शांति से आराम से करना है क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशंस आर so related that they cannot both be false although they may both be true। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया इस प्रकार से सह संबंधित है कि वो दोनों गलत नहीं हो सकते यद्यपि वो दोनों सही भी हो सकते हैं। तो गलत नहीं हो सकते, सही हो सकते हैं। तो ये रिलेशन कैसा है? हमने बात करी थी, अगर आपको याद है, AEIO की एक बात करते हैं, याद है आपको कुछ, जिसमें हम ऊपर कॉन्ट्रेरी लिखते हैं, है ना, सब कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्टरी और सब अल्टरनेशन ये लिखते हैं। तो ये जो रिलेशन है जिसमें दोनों क्या हो सकते हैं, फॉल्स तो नहीं हो सकते, कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, लेकिन ट्रू हो सकते हैं। तो ये कैसा रिलेशन है? ये रिलेशन है सब कॉन्ट्रेरी का। और सब कॉन्ट्रेरी का रिलेशन है आई का और ओ का, यानी कि सम और सम नोट का रिलेशनशिप आएगा, वो वाला हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अगर आपको ये स्क्वेयर ऑफ पोजीशन का ध्यान है तो ये बिल्कुल हो जाएगा। तो देख लो सम और सम नोट के दोनों कहाँ पे हैं। तो इसमें सी ऑप्शन देखो क्या कह रहे हैं, सम क्रिकेटर आर नॉट चेयरफुल पर्सन। एक तो ये है सम नोट का, और एक दूसरा सम का ये है, सम क्रिकेटर आर चेयरफुल पर्सन। तो सी और डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन में सी और डी है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। शांति से अगर रिलैक्स होकर करोगे तो बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। और लॉजिकल रीजनिंग का जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का जो टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है इस टॉपिक को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ टाइप ऑफ फॉलोइंग इंटरफेयर्स द मिडल टर्म इज बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली रिलेटेड टू द मेजर टर्म एज पर क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक। भारतीय शास्त्रीय तर्क मत के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुमान में मध्य पद सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार से मुख्य पद से संबंधित है? हाँ, यानी कि ये अनुमाना से क्वेश्चन है ना। और अनुमाना में हम अनुमाना को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजी और एक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्याप्ति। साइकोलॉजी के आधार पे हम पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तत्व के हिसाब से करते हैं क्लासिफाई। और अगर बात करें व्याप्ति के आधार पे, तो हम करते हैं केवल अवैत्रिकी, अन्वैत्रिकी, ये करते हैं। तो इसमें हम मिडल और मेजर टर्म के रिलेशनशिप को देखते हैं। तो ये कहता है कि इसमें कौन सा इसमें है जिसमें मिडल टर्म और मेजर टर्म है वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली रिलेटेड है, या फिर यहाँ पे ऐसे भी आ सकता था अब्सेंट और प्रेजेंट। तो इसमें किस में करते हैं ये हम करते हैं अन्वैत्रिकी में। किस में करते हैं? अन्वैत्रिकी में। चलो, तो इसका थर्ड ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। फ्रेंड्स, थोड़ा सा ना आईज में प्रॉब्लम हो रखी है, तो थोड़ा सा हो रहा होगा डिस्टर्ब, हल्का हल्का ना बोलने में लग रहा है क्या? कोई बात नहीं, थोड़ा सा है ना मैनेज कर लेना, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको सुनो। ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या कहता है, इफ द स्टेटमेंट सम क्रिकेटर्स आर नॉट बॉलर्स is given as false, then which of the following statement can be immediately inferred to be false। यदि कथन है कुछ क्रिकेट खिलाड़ी गेंदबाज नहीं है को असत्य दिया गया है, तो निम्नलिखित में से कौन से कथन के तत्कालिक रूप में असत्य होने का अनुमान किया जा सकता है? तो फिर वो वहीं से क्वेश्चन है AEIO से, ठीक है। याद आया कुछ क्या रिलेशन है ये रिलेशन है सब अल्टरनेशन का, जिसमें सुपर और सब की बात करते हैं कि सुपर टर्म सच है तो सब को ट्रू होना पड़ेगा, अगर सब टर्म फॉल्स है तो सुपर को भी फॉल्स होना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये सम नोट का जो
रिलेशन है, ये कह रहा है फॉल्स है, तो इसकी जो सुपर वाली टर्म होगी वो भी फॉल्स होगी। तो सम नोट वाला कैसा है, ओ वाला, तो ओ के ऊपर वाली कौन सी टर्म है, ई वाली। सब अल्टरनेशन में देखें तो जैसे आई के ए वाली है तो ओ के क्या है, ई वाली है, और ई में क्या लिखते हैं, नो लिखते हैं, तो नो वाली टर्म होगी वो इमीडिएट फॉल्स हो जाएगी। सब अल्टरनेशन याद आया, सुपर ट्रू है तो सबको भी ट्रू होना पड़ेगा, सब फॉल्स है तो सुपर को भी फॉल्स होना पड़ेगा, ऐसा पढ़ते हैं ना। तो अगर ये बात फॉल्स है सम नोट वाली, तो किसी बात को फॉल्स होना ही पड़ेगा, वो है नो वाली, क्योंकि ओ है वो क्या है, सब है, और इसका सुपर है ई वाला यानी कि नो वाला। तो फोर्थ ऑप्शन इसका हो जाएगा नो वाला। कहाँ है, ये रहा नो वाला। नो क्रिकेटर्स आर बॉलर्स, कोई भी क्रिकेटर खिलाड़ी गेंदबाज नहीं है, ये हो जाएगा। बहुत शांति से ये स्क्वायर को पोजीशन को अच्छे से करना है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्टरी ऑफ द स्टेटमेंट ऑल डॉग्स आर फ्रेंडली एनिमल्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सभी कुत्ते मित्रवत जानवर है कथन का व्याघाती है। कॉन्ट्राडिक्टरी याद आया, कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या पढ़ते हैं, यही फिर वही बात ए ई आई ओ। अब तो ये क्लियर हो गया होगा। और इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है, ए का ओ कॉन्ट्राडिक्टरी होता है और ई का आई कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, ऐसे ही होता है, बीच में लिखते हैं। तो ए का कॉन्ट्राडिक्टरी, क्योंकि ए क्या है, यहाँ ए ही है, ऑल, ए का मतलब ऑल ही है, तो ऑल का कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है, ओ है, यानी कि ओ का मतलब सम नोट है, तो सम नोट वाला क्या हो जाएगा, इसका एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। तो देखो सम नोट कहाँ है, देखो सम, ये रहा, सम डॉग्स आर नॉट फ्रेंडली एनिमल्स, ठीक है ना, फोर्थ ऑप्शन। तो आप सेकंड ऑप्शन मत कर देना, सेकंड में भी नोट है, सम और नोट दोनों है। ये ऑल डॉग्स की बात कर रहा है, ऑल डॉग्स आर फ्रेंडली एनिमल्स, तो इसका क्या बनेगा, सम डॉग्स आर नॉट फ्रेंडली एनिमल्स। ये मत कर देना सम फ्रेंडली एनिमल्स आर नॉट डॉग्स, समझ रहे हो, क्योंकि आप सम नोट इसमें भी दिख रहा है आपको, सेकंड में भी, तो आप कहोगे सम नोट इसमें, और जल्दबाजी में गलत होने के चांसेस रहते हैं। बेसिकली ऑल डॉग के साथ है तो सम भी किसके साथ होगा, डॉग के साथ ही होगा, ये ध्यान रखना। तो सम डॉग्स आर नॉट फ्रेंडली एनिमल्स, ये याद रखना, कहीं आप यहाँ जल्दबाजी में ये सम नोट देख के यहाँ कर दो, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ सेकंड ऑप्शन में सम है वो फ्रेंड्स के साथ है, जबकि किसके साथ होना चाहिए, डॉग्स के साथ, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये, कंफ्यूज हो सकता है, ध्यान रखना, कंफ्यूजन में आ सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द आईटी एक्ट 2000 पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियली एंड प्राइवेसी इज imprisonment for term which may extend to blank or with a fine which may extend to blank lakh rupees or both। ये कह रहा है कि आईटी अधिनियम 2000 के अनुसार गोपनीयता और निजता हनन के लिए दंड इतने वर्ष की अवधि तथा कारावास अथवा इतने रुपए तक जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। तो याद रखना, वर्ष तो है 2 और जुर्माना है 1 लाख रुपए का, तो इसमें आएगा 2 और इसमें आएगा 1, है ना, 1 और 2, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट आंसर है। हाँ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, ए मोडेम कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल एंड वाइस वर्सा। एक मोडेम अनुरूप सिग्नलों को अंकीय सिग्नलों और उसके उल्टा रूपांतरित करता है। बिल्कुल, मॉडेम लगाते इसलिए हैं, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेट का काम करता है, सिग्नल चेंज करता है, एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी क्रैकर्स आर ऑल्सो नोन एज ब्लैक हैट हैकर्स। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकरों को ब्लैक हैकरों के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल, जो क्रैकर्स होते हैं उनको ब्लैक हैट हैकर्स भी बोलते हैं, जो आपकी सिक्योरिटी वगैरह को हनन करते हैं, आपकी प्राइवेसी को चुरा लेते हैं, इनको क्रैकरों को ही ब्लैक हैट हैकर्स भी बोलते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट है वो सही है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चैटबॉट इज एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल इंटेलिजेंस। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि चैटबॉट है वो डिजिटल बुद्धिमत्ता का एक उदाहरण है। बिल्कुल है, एआई का ही एग्जांपल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है, ये अपने आप मैसेजिंग करता है, तो बिल्कुल ठीक है, ये चैटबॉट एक एग्जांपल है डिजिटल इंटेलिजेंस का, बिल्कुल सही है ये। अमेजन इज एलेक्सा एंड एप्पल सिरी आर एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
ये तो कईयों के घरों में भी होगा, अलेक्सा ये बजा दे, ये चला दे, है ना, सीरी भी आती है, सीरी ये चलाओ, है ना। तो ये बिल्कुल अमेज़न के हैं, ठीक है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन है रैम के बारे में। बेसिकली हम मेमोरी में बात करते हैं, रैम और रोम की बात करते हैं। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, रोम परमानेंट है। तो रैम को हम दो भाग में क्लासिफाई करते हैं, एस रैम और डी रैम में। एस मतलब स्टैटिक और डी मतलब डायनेमिक। तो यहाँ पे वहां से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ डी रैम ओवर द स्टैटिक रैम, है ना। ये पूछा है कि डी रैम जो है बेसिकली वो उसके क्या लाभ हैं, है ना, स्टैटिक रैम की अपेक्षा गतिक रैम के लाभ कौन से हैं। तो अगर आपको क्लासिफिकेशन याद आ रहा है डी का और एस का, यानी कि डायनेमिक और स्टैटिक का, तो आपको पता लगेगा कि डायनेमिक के क्या लाभ है। देखते हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है दे आर मच लेस एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर देन एस रैम। बिल्कुल सही बात है, जो डी रैम है वो बहुत ही कम एक्सपेंसिव होते हैं, यानी कि सस्ते होते हैं किससे, एस रैम से। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा, दे कंज्यूम लेस पावर देन एस रैम। ये भी बात ठीक है कि ये जो एस रैम से कम पावर को कंज्यूम करते हैं, बिल्कुल। दे हैव ए हायर स्टोरेज कैपेसिटी देन एस रैम, है ना। ये कह रहे हैं कि ये हायर स्टोरेज कैपेसिटी होती है एस रैम से, बिल्कुल होती है। डी रैम जो बेसिकली आप रैम की बात करते हो वही डी रैम है, और एस रैम कैसे मेमोरी वगैरह होती है। तो बिल्कुल सही बात है, इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है डी रैम की एस रैम की बजाय ज़्यादा होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीनों ये ठीक है। फोर्थ क्या है, दे आर मच फास्टर देन एस रैम व्हेन इट कम्स टू डाटा एक्सेस। नहीं, एस रैम ज़्यादा फास्टर है बजाय डी रैम के, तो ये डी ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट, ए बी और सी। ये फर्स्ट अच्छा क्वेश्चन है एस रैम और डी रैम का, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये ध्यान रखना प्लीज, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। द मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल मीडिया आर। डिजिटल माध्यम की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है, ये पूछा है। ये इंटरएक्टिविटी अच्छी है इसकी, बिल्कुल डिजिटल मीडिया की काफी इंटरेक्शन है। ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन मतलब अपने आप से स्वचालन होना, जैसे रोबोट्स वगैरह हैं अपने आप चलते हैं, है ना, मतलब मैक्सिमम काम मशीनों का द्वारा होता है, तो उसको बोलते हैं ऑटोमेशन। और चीपर है कॉस्ट में, आजकल तो ये कॉस्ट में बहुत सस्ते मतलब हो चुके हैं, सस्ती लागत हो चुकी हैं। तीन ऑप्शन ए बी सी बेस्ट है, ऊंची लागत नहीं रही है, ठीक है ना। और इसलिए डी कट गया। और ई कह रहा है नो डिफरेंस फ्रॉम एनालॉग टेक्नोलॉजी। एनालॉग और डिजिटल तो डिफरेंस होता ही है, ये कह रहा है कोई डिफरेंस नहीं है। डिजिटल में तो 0 1 होता है, एनालॉग में यूं होता है रेखीय, तो डिफरेंस तो है, इसलिए ई भी कट गया। तो राइट आंसर कौन सा है, ए बी और सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आर। संचार के स्वव्यवहारात्मक निर्देश या ट्रांजेक्शनल मॉडल की महत्वपूर्ण लाक्षणिकताएं क्या है, आपसे ये पूछा है। तो ट्रांजेक्शनल मॉडल में फीडबैक कंटिन्यू चलते रहते हैं, कुछ याद आया, ये बड़ा अच्छा मेथड है कम्युनिकेशन के लिए, है ना। तो फीडबैक इज रिपीटेटिव, प्रतिपुष्टि दोहराव भरी होती है, नहीं रिपीटेटिव नहीं होती, बार बार नहीं होती, प्रतिपुष्टि साइमल्टेनियसली होती है, मतलब जब भी आपने पूछा तभी उत्तर मिल जाएगा, ये होता है, ना कि वो रिपीटेटिव होती है। रिपीटेटिव अलग है, साइमल्टेनियसली होना, सहकालिक होना अलग चीज है, तो ये नहीं आएगा। इट इज मोस्टली यूज फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये बिल्कुल ठीक है। यह अधिकांशतः अंतर्व्यक्तिक संचार के लिए उपयोगी होता है, ये बिल्कुल ठीक है। द सेंडर एंड द रिसीवर और मैसेज कैन इंटरचेंज देयर रोल्स। संदेशों के प्रेषक और प्राप्तकर्ता अपनी भूमिकाएं आपस में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं, है ना। और फीडबैक इज साइमल्टेनियस, बिल्कुल ये है, प्रतिपुष्टि सहकालिक होती है। तो बी सी और डी इज द राइट आंसर। और इसमें हैवी नॉइज होगा तो नहीं नहीं नहीं, नॉइज वाली बात है तो नेगेटिव होगी। तो राइट आंसर कौन सा है, सेकंड, बी सी और डी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है, बी सी और डी राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो इसकी भी।
स्टूडेंट वॉच एंड लिसन टू द वीडियोज ऑफ लेक्चर बिफोर कमिंग टू द क्लास, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये पूछा है कि कोई भी स्टूडेंट है कक्षा में आने से पहले विद्यार्थी व्याख्यान के वीडियो देखते हैं और सुनते हैं, यह किसका उदाहरण है। यानी कि कोई भी स्टूडेंट है वो क्लास में आने से पहले आप टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस वगैरह देख आता है ना, तो उसको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये कौन सा मेथड है, बेसिकली ये फ्लिप्ड क्लासरूम है। कैसा है, फ्लिप्ड क्लासरूम। याद रखना ये टर्म पूछी जाती है ना। जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड पढ़ते हैं ना, टीचर सेंट्रिक, स्टूडेंट सेंट्रिक, है ना, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, असाइन मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, है ना, प्ले वे मेथड, ये सारे मेथड्स पढ़ते हैं। वहीं पे एक फ्लिप्ड क्लासरूम है जिसमें बच्चा पहले से वीडियोस देख के आता है, तो ये भी अच्छा है, ध्यान से ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। डीडी ज्ञान दर्शन इज ए सेंटर ऑन टेलीविजन चैनल टेलीकास्टिंग फ्रॉम दूरदर्शन केंद्र एंड इग्नू। पहला स्टेटमेंट कह रहा है डीडी ज्ञान दर्शन एक केंद्रीय सरकार से स्वामित्व वाला टेलीविजन चैनल है जिसका प्रसारण दूरदर्शन केंद्र और इग्नू द्वारा किया जाता है। यहाँ पे देखो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन खोला गया है, ये सेंटर से ओवन नहीं है, ये स्टेट से ओवन है। किससे है, स्टेट से ओवन है, ये केंद्र से नहीं है, राज्य से ओवन है, तो इसलिए ये कट गया, ये कट गया, बिल्कुल माइनर सा यहाँ पे दिया, ये वो कट गया, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया भाई। सेकंड कह रहा है डीटीएच चैनल आर यूजिंग द जीसैट 15 सैटेलाइट फॉर प्रोग्रामिंग टेलीकास्ट इन स्वयं प्रभा। बिल्कुल इसी सैटेलाइट का यूज हो रहा है, जीसैट 15 का, ये बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फॉल्स है और सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है और सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर स्वयं फॉर नॉन टेक्निकल अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन से स्वयं के लिए गैर तकनीक पुरुष स्नातक शिक्षा का राष्ट्रीय संयोजक है। बेसिकली में हम कुछ कोऑर्डिनेटर पढ़ते हैं मूक के, मैसिव ओपन ऑनलाइन के कोर्स के, कि अंडर ग्रेजुएट को कौन कोऑर्डिनेट करता है, पोस्ट ग्रेजुएट को कौन कोऑर्डिनेट करता है, टेक्निकल को कौन कोऑर्डिनेट करता है, नॉन टेक्निकल को कौन कोऑर्डिनेट करता है, ओपन स्कूलिंग को कौन कोऑर्डिनेट करता है, ये सारी बातें करते हैं। तो ये कह रहा है नॉन टेक्निकल है और अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन है, तो इसको कौन कोऑर्डिनेट करता है, इसका संयोजक कौन है, तो बेसिकली इसका कोऑर्डिनेटर है सीईसी, कंसोर्टियम एजुकेशनल, है ना, सीईसी है इसका। ये याद रखना, ये टेबल पढ़ते हैं हम प्रॉपरली, उसको अच्छे से याद रखना, यहाँ से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कुछ कंपोनेंट्स दिए गए हैं और उधर कुछ लर्निंग थ्योरी दी गई है, उन कंपोनेंट्स को लर्निंग थ्योरी से मैच करना है। उद्दीपन अनुक्रिया यानी कि स्टिमुलर रिस्पॉन्स, यहाँ से क्या याद आ रहा है, कुछ थ्योरी याद आई, बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, है ना, कुछ मतलब आप स्टिमुलस दोगे तो उसमें व्यवहार में चेंज आता है, व्यवहारवाद, कुछ आप उद्दीपक दोगे तो ए का तीन सिर्फ सेकंड ऑप्शन में ही है, तो सेकंड ऑप्शन ही राइट हो गया। ऐसे करके आगे बढ़ सकते हैं हम, लेकिन हमें तो टाइम वेस्ट करना होता है कई बार, वो नहीं करना है। नेटवर्किंग क्या है, कनेक्टिविज्म होता है, नेटवर्किंग का मतलब तो आप समझते ही हो, ठीक है ना, यानी कि संयोजन करना, बी का 4 हो गया। रूपरेखा क्या है, रूपरेखा है एक तरह से स्कीमा जो दिमाग में बन जाता है, कोग्निटिज्म होता है, संज्ञानवाद, आप किसी के बारे में स्कीमा बना लेते हैं, जैसे हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे पढ़ते हैं ना, स्कीमा, एसिमिलेशन, याद आया कुछ, है ना, वहाँ पे। और रीजनिंग क्या है, रीजनिंग एक क्या है, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग बेसिकली क्या बच गया, कंस्ट्रक्टिविज्म बच गया, ये संरचनावाद होती है। रीजनिंग से चीज़ों का कंस्ट्रक्शन होता है कि कौन सी चीज़ कैसे हो रही है, क्योंकि रीजनिंग होगा तभी कहीं ना जाके इक्विलिब्रियम की बात आएगी। तो ये सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। सर सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं क्या, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में NMEICT बोलते हैं, और इसकी हो सकता है फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, हैज़ बीन इन्वेज एज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये कह रहा है पहला कथन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की परिकल्पना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में की गई है। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें क्या है, हायर एजुकेशन में ICT का यूज़ किया गया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सुलभ बनाया जा सके चीज़ों को।
पहला स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है द NMEICT हैज प्रोड्यूस्ड वंडरफुल बेनिफिट फॉर यंग माइंड स्टडिंग इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। यहाँ गड़बड़ हो गई, ये प्राइमरी और इनकी बात नहीं करता, ये हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए है ओनली, ये प्राथमिक के लिए बात नहीं करता, ठीक है ना, ये सिर्फ किसके लिए बात करता है, हायर एजुकेशन के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो थर्ड ऑप्शन है वो राइट हो गया। समझ में आई बात, ये राइट ऑप्शन हो गया। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इन आईसीटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एक्रोनिम्स एंड इट्स एक्सपेंशन इज आर इनकम्पेटिबल, यानी कि ये पूछा है कि इसमें कौन सी चीज असंगत है, सही नहीं है। जीआईएफ का फुल फॉर्म ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट है, बिल्कुल ठीक है। सीएसएस का कास्केडिंग स्टाइल सीट है, ठीक है। जेपीईजी का जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है, कौन सा गलत है, .rar का गलत है, ये गलत है ना, गलत ही पूछा है आपसे। तो इसका आप सही कमेंट बॉक्स में बताना फ्रेंड, सही क्या है इसका कमेंट बॉक्स में आप बताना प्लीज, ठीक है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है ये, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका आंसर यही होगा थर्ड। चलो आगे फिर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम यूज सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। सिंक्रोनस का मतलब होता है समकालिक, है ना, सेम टाइमिंग वाला। याद आया, दो टर्म पढ़ते हैं ना, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, तो सिंक्रोनस का पूछा है। तो देखो ईमेल को काट दो, ईमेल एसिंक्रोनस है, जिसमें सी है वो ऑप्शन तो कट ही जाएंगे। और बाकी देखते हैं, वीडियो कॉल हो गया सिंक्रोनस है, और चैट, जितने भी चैट रूम है वो सारे सिंक्रोनस होते हैं, फेसबुक चैट या स्नैपचैट, ठीक है। टेलीफोन कॉल भी सिंक्रोनस है, तो ये सारे हैं सिवाय सी को छोड़ के, ABDE, तो ABDE इज द राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। याद है ना ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का कंसेप्ट। चलो बहुत बढ़िया, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, यही फिर बात करा है इनकरेक्टली बात की है, कौन सा असंगत है। तो BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये तो बिल्कुल ठीक है। GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ये भी ठीक है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी ठीक है। PDA पर्सनल डिजिटल ऑथेंटिकेशन नहीं होता, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। तो ये गलत मैच है और गलत मैच ही पूछा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये मिलेनियम डेवलपमेंट और गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन क्या है जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं। कह रहा है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर वर सेट टू बी अचीव्ड बाय 2030, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, नहीं, MDs को 2015 के लिए रखा गया था, तो ये गलत हो गया। दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वर सेट टू अचीव्ड बाय 2015, नहीं, जो आपको पता है संधारणीय विकास लक्ष्य है सस्टेनेबल, इसको 2030 का रखा गया था, तो उल्टा लिखा हुआ है दोनों, तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए। ऊपर वाली ईयर नीचे आनी चाहिए, नीचे वाली ईयर ऊपर जानी चाहिए, तो दोनों ही स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। नीचे लिखा है कौन सा सस्टेनेबल गोल नहीं है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग नव परिवर्तन और संरचना है, क्लाइमेट चेंज भी है, हर एक को शिक्षा नहीं, एजुकेशन टू एवरीवन नहीं की बात की गई है। वहाँ पे बात की गई है बेसिकली क्वालिटी एजुकेशन की, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की, तो ये वाला नहीं है। और आपको बता दूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आपको सारे बहुत अच्छे से याद होने चाहिए सीक्वेंस में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो, सीवेज, एग्रीकल्चर, लैंड इरोजन, पावर प्लांट, मल जल, कृषि उर्वरक, भू अपर्दन, ऊर्जा संयंत्र, इनको मैच करना है। सीवेज किसके करोगे, BOD, ऑक्सीजन डिमांड वेस्ट करोगे ना, A का 3 बिल्कुल करेंगे सर। एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स में क्या है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट के लिए, बिल्कुल फर्टिलाइजर इसलिए तो डालते हैं, तो B का 4 हो गया। तो ये दो टक्कर ले रहे हैं फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन। आगे देखो फिर, लैंड इरोजन से क्या होते हैं, अवसाद, सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। और पावर प्लांट से क्या पोल्यूशन होता है, थर्मल पावर पोल्यूशन होता है, तापीय प्रदूषण हो सकता है क्योंकि गर्म पानी वगैरह निकलता है, तो ऊर्जा संयंत्र से। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। D का 1 हो गया, C का 2, यहाँ बात हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हो गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आपको हर वीडियो रोक के क्वेश्चंस को सोल्व करना है, फिर बात सॉल्यूशन देखना है। आप ये बात तो समझ ही चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ए कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस इज ड्रॉन फ्रॉम द इम्प्लीकेशन ऑफ। संकलनात्मक परिकल्पना निम्नलिखित में से किस में निर्धारित की जाती है? कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस किस में बनाई जाती है? आप कब बनाओगे कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस? जब आपको थ्योरी डेवलपमेंट की बात होगी, तो बिल्कुल इसका आंसर थ्योरी है। ये तो नाम से ही आप समझ जाते, सिद्धांत के विकास की बात होगी। ठीक है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सैंपलिंग का है। ये कह रहा है इफ ए रिसर्चर वांट टू सेलेक्ट ए सैंपल फ्रॉम ए पॉपुलेशन सच दैट ईच मेंबर इन द population of interest has to be equal chance to being selected in the sample the researcher is following। बेसिकली बात की गई है कि इसमें हर एक सैंपल को अगर इक्वल चांस मिले सिलेक्शन होने का, तो हम प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग पढ़ते हैं। तो प्रोबेबल में जैसे रैंडम सैंपलिंग हो रही है, इसमें इक्वल चांस होता है। नॉन प्रोबेबल में जैसे कोटा हो गया, जजमेंटल हो गया, डायमेंशनल हो गया, ये इक्वल चांस नहीं होता है। तो इक्वल चांस का पूछा है, तो इसमें ये ऊपर वाली तो नॉन प्रोबेबल की है, तो इसमें तो इक्वल नहीं है। रैंडम सैंपलिंग में इक्वल चांस है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। याद है क्या? ये यहां से भी सैंपलिंग से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिसर्च में एज ए फुट नोट पे है ना, कई बार शॉर्ट में क्या लिखा आता है? टीआर लिखा आता है। तो इसका मतलब क्या है? ऐसे लिख देते हैं, अगर आपने फुट नोट में देखा हो तो ऐसे लिखा आता है। तो ये एब्रीविएशन किस लिए है? याद रखना, दिस इज फॉर ट्रांसलेटेड। किस लिए है? ट्रांसलेटेड के लिए है। याद रखना ये ट्रांसलेटेड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं ऐसा क्वेश्चन। ये आगे है, ए प्रोसेस इन विच साइंटिफिक रिसर्च एंड आइडियाज आर इवेल्युएटेड बाय द एक्सपर्ट ऑफ द फील्ड इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसमें वैज्ञानिक शोध और प्रत्ययों का विषय के विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। जब आप कोई रिसर्च पेपर वगैरह भेजते हो तो उसका प्रॉपरली एक मूल्यांकन करते हैं, तो वो क्या क्या होता है, उसे क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड पीयर रिव्यू, क्योंकि उसकी समीक्षा की जाती है जो समकक्षी होते हैं उनके द्वारा। तो ये दिस इज कॉल्ड पीयर रिव्यू। ये तो नाम सुना होगा आपने कि पीयर रिव्यू करना है। ठीक है, तो ये क्योंकि जब भी कोई आप रिसर्च की चीज भेजते हो तो प्रॉपरली उसकी समीक्षा होती है, पीयर रिव्यू बोलते हैं उसको। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं, वीडियो रोक के अच्छे से पहले क्वेश्चन करने हैं, फिर सॉल्यूशन देखने हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल शांति से, आराम से, चित्त को रिलैक्स करके पढ़ाई करोगे। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, प्ले स्टोर में अपनी ऐप है जिसका नाम है SWMG। ठीक है, इसमें हम पेपर 1 कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश माध्यम में पढ़ते हैं। इस एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स है, तो फास्ट रिवीजन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। और अभ्यास बैच चल रहा है। पेपर 2 हम इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ाते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस आप ज्वाइन कर सकते हो। और अभी थोड़े दिनों में पेपर 2 एजुकेशन लॉन्च होने वाला है, वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है? SWMG ऐप को आप इंस्टॉल करके रजिस्टर नाउ पे क्लिक करें, आपका नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और कोई भी खुद का पासवर्ड बना के रजिस्टर नाउ करें और कोर्स पे क्लिक करें आप, और यहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, कौन सा कोर्स आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, और ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग हमेशा खुश रहें और अपने चित्त को शांत रखें, किसी भी तरह की कोई टेंशन ना ले फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत अच्छे से काम करना है, बिल्कुल रिलैक्स होके, और कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। बस अच्छे से जो आपने पढ़ रखा है उसी को बार बार रिवाइज करना है और बिल्कुल प्रेशर फ्री होके जाना है। जितना चित्त शांत रहेगा उतनी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, टेंशन नहीं लेनी है। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, क्या आपको यूजीसी नेट पेपर को हैंडल करने में प्रॉब्लम आ रही है? कई बार ऐसे लगते हैं कि सारे ऑप्शन भी ये ठीक से हैं, एक जैसे से ऑप्शन लग रहे हैं। तो अगर आप इन कंसेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं चित्त को शांत करके, तो हमारे साथ आप SWMG एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं, जिसपे हम लाइव सेशन लेते हैं। और लाइव सेशन के साथ अगर कोई नहीं देख पाता है तो रिकॉर्डेड सेशन भी उनको मिलते हैं, और हिंदी और इंग्लिश माध्यम में दोनों में तैयारी करवाते हैं। और PDF नोट्स भी होते हैं, अगर आप चाहते हैं तो उनका प्रिंट निकलवा सकते हैं। और एकदम क्लास में एक फैमिलियर माहौल रखते हुए रेज हैंड का ऑप्शन रखते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट आता है पढ़ते टाइम, तो रेज हैंड करके वो कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकता है, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। और बिल्कुल हम टू द पॉइंट कि इस कंसेप्ट से किस तरह के क्वेश्चंस बने हुए हैं, आगे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस पर बात करते हैं। SWMG ऐप को इंस्टॉल करें, रजिस्टर करें। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।